नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक गांव और नेपाल की तराई में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध की उस धरती से एक व्यक्ति इस कलयुग में फिर से बिहार की धरती पे आया, जो चाणक्य की धरती है, जो संकल्प की शक्ति मानी जाती है। आपको बताते चले कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका स्थान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति विशेष हैं, ऑस्ट्रिया के निवासी, जिनका मैं आपको नाम बताऊं, ऑस्ट्रिया के निवासी एंड्रियास मिटावेज, जो 18 दिनों तक निराहार थे, कुछ नहीं खा रहे थे, जिस कारण से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। लेकिन हम सबों के सनातन धर्म में ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जो 18 दिन और महीने नहीं, कई साल तक भूखे रह गए हैं, घोर तपस्या करने में माहिर रहे हैं। ऐसे ही जीते जागते एक तपस्वी, एक अलौकिक शक्ति जिनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है, आज हमारे साथ में हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, राजेंद्र रेग्मी उर्फ निर्हारी बाबा से। आइए इनसे बात करते हैं कि क्यों ये भूख प्यास पर आ गए हैं, क्यों ये खाना पीना छोड़ रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है और क्या सब जानकारी इनसे मिलती है जो जन मानव के लिए कल्याणकारी होगा। आइए बाबा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय महाकाल। क्या कहेंगे इस तरह से निराहार हो जाना, क्यों? ये निराहार अब बहुत लंबी कहानी है, इंटरव्यू में छोटा करें जी। मैं बचपन से ही पानी नहीं पीता था। ये कोई विश्वास नहीं करे तो आया आदमी। तो 4.5 साल पहले से मैं कुछ खाता पीता नहीं था, तो घर में बाहर खा के आके ये करता था, कोई लेता था। क्योंकि मेरे क्या हो गया कि शरीर के स्पाइनल कॉर्ड और ये चेस्ट पेन की दर्द रहता था, ये कम से कम 42 साल 43 साल से। तो उसकी खातिर मैंने ठीक करने की खातिर सारा किया, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, नेपाल के जितने भी। तो उसके बाद मेरे को पितरों की, कुल देवताओं की मानने लगे। उससे भी ना होने से, दर्द की वजह से, तो मैं भगवान महाकाल को ये शरीर अर्पित करते हैं। ऐसे कितने दिन जिएंगे, मेरे के मृत्यु होने के बाद ये शरीर मैंने उनको दे दिया। तो ऐसे होते होते काल भैरव को, सत्य की देवता, तो मैं सुबह से शाम तक वो आप ही की तरह, मैं सामान्य आदमी की तरह चलता था, लेकिन सेकंड भर भी उनकी भगत की काम करती थी, ध्यान करते थे, रास्ते में चलते हो या बैठते हो। तो वैसे होते होते 4.5 साल से मैं कुछ खाने नहीं लगा। तो कमजोरी उस समय नहीं होता था, नहीं खाते थे? नहीं, कमजोरी, बहुत ताकतवर रहता था, लेकिन मोटा ज़्यादा हो गया। अच्छा। मैं 80-65 kg था पहले, वो बढ़ते बढ़ते 80 होते 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 120 kg का मोटा। तो ये 16 महीने पहले, जब मैं बोल रहा हूँ 16 महीने से, उस दिन एक ही रात में मेरी 120 kg की शरीर 80 kg हो गई, एक ही रात में। एक ही रात में 80 kg? हाँ, 80 kg। 40 kg कहाँ गया, ये कोई संसार, ये अचंभित कोई मानता नहीं, साइंस विश्व। तो मेरे को सपना हुआ, ये जीव और जगत के लिए है तेरे शरीर दो। ये सत्य त्रेता द्वापर कली में ऐसी शरीर किसी को नहीं मिली अभी तक। जितने भी देव देवताएँ आए, जितने भी आए, इतना ऐसा शरीर किसी को मिला नहीं। ना भगवान राम को मिले, ना बुद्ध को मिले, ना किसी को मिले। अब इसकी पुष्टि तो होते जाएगी। साइंटिफिक भी डॉक्टर लोगों ने भी इसको देख के आश्चर्य किया होगा कि ऐसा कौन सा शरीर है। अब जैसे डॉक्टर को तो मैं खाते पीते नहीं हूँ बोला, तो डॉक्टर तो जांचेंगे नहीं, पागल बोल देंगे जी। आपको अकेले सामने जाके, मैं तो कुछ खाता भी पीता नहीं, 24 घंटे तो आप निगरानी रह ही नहीं सकते। आपको तो सोना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, बाथरूम तो जाना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को कैसे निगरानी करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? तो मैं अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत बोलूँगा तो पागल बोलेंगे, डॉक्टर के में जाऊँ भी तो पागल बोलेंगे। ये दैविक शक्ति को तो विज्ञान मानता नहीं ना। तो इसीलिए मैंने काठमांडू में 20 दिन सीसी कैमरा रख के निराहार पुष्टि किया। तो वहाँ मेरे को धोखा कर दिया। वो संतोष 40 जी ने रखे हैं हार्ड डिस्क, मैंने बोला था वो सरकार को दिखा दो। हाँ बिल्कुल, अगर सरकार को दिखा देते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो बात है वो उसमें फिर गिनीज की अप्लाई किया था। वो जो टेलीविज़न मेरे पीछे पड़े थे
उसने वो फॉर्म फिलअप होता है ना, जी जी। उसमें गलती कर दिया। वो 2 वजह से उसी वक्त से आज से 8 महीने से वो प्रमाणित नहीं हो पाए। तो मैंने वो प्रमाणित हेतु प्रधानमंत्री को, मंत्री को, सबको दे दिए। संतोष चालीसे को वो हार्ड डिस्क प्रमाणित करने के लिए वो संतोष चालीसे माननीय जी के हाथ में है, वो वहाँ के विधायक हैं। तो उन्हें उस वक्त आने पे मैं बोला मेरे को तो बहुत दिन हो गया। तो और फिर इधर अभियान था, मतलब हमको उजागर करने के लिए लाखों आदमी जुट गए। तो नेपाल सरकार ने ऐसी क्षमता और असमर्थता, ऐसी बिना खाने पानी पीने की वाले की, तो हमारे पास तो जांचने की क्षमता नहीं है, ये तो हम नहीं कर सकते, लिख के दे दिए बोर्ड में। तो सारे आदमी पीछे पड़ गए। इनकी तो यहाँ नहीं है कि बाबा जी से थोड़ा बड़ा पेंशन वाले हैं, पैसे हैं तो लूट लें, और नेपाल में तो उजागर नहीं होगी। तो ये राकेश भाई काठमांडू चले गए थे, उनने मेरे को 10 दिन शूट किया, 10 दिन बिना खाए पिए 24 घंटे। तो इनको विश्वास हुआ। तो मैंने नेपाल गवर्नमेंट ने जो चिट्ठी दिया था वो लेके नेपाल में नहीं किया। तो मेरे को ये जन्मभूमि भी है, बुद्ध की भूमि, तो यहाँ आके मेरे को मीडिया कर्मी और DRDO, मतलब भारत सरकार के DRDO में ऐसे ही एक चुनरी वाला बाबा थे, बिना अन्न पानी खाए वाला। जी जी। हाँ, चुनरी वाला बाबा, उनको DRDO संस्था ने 20 दिन कैमरा रख के डॉक्टरों ने चेक किया था। तो प्रमाणित हुआ था ये निराहार जी सकते हैं, तो छोड़ दिए उनको। तो ऐसा ही मैं भी भारत सरकार की ओर से DRDO में मेरी अनुसंधान हो, विश्व की साइंस मेरे को देखे, और उससे भी ज़्यादा मैं जो 4 बात बता रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरे शरीर के ऊपर शक्तियाँ हैं। मतलब कि शक्तियाँ ऐसा है कि मैं 5-6 इंच की फोरा की पानी जैसे इतने हैं, अब मेरे को ऊपर लगा दीजिए 2-2 घंटे, 3-3, 5-5 घंटे, कुछ नहीं होता। आप सकते हैं नहाने के लिए, जलधारी करते हैं। मैं सूरज को ऐसी खुली आंख से सीधा देखता हूँ। अब मैं और 2-3 चीज़, मेरे को ज़मीन में दफना देने से भी कुछ नहीं होता। ये आपने देखा भी है, ये लोगों ने ट्राई। पोटेशियम साइनाइड खाने के लिए तैयार हूँ मैं। सरकार मान ले, विश्व को बुला ले, विश्व की एक ही आदमी है, मैं हूँ, वो कोई नहीं है विश्व में। तो उसको कोई जहर आप पर असर नहीं। तो ये सारी अलौकिक शक्तियाँ आपके पास मौजूद हैं, ये कब आपको पता चला? तभी तो बोल रहा हूँ 16 महीने से। ये मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ, तो खाना पाना बंद, ये शक्ति, ये भैरव शक्ति की तो मेरे को 4.5 साल हुए। तो बाद में साधना करते 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 तो पता हो गया। करेंगे अब क्या बाबा। चलिए, ये तो आपने जो एक बेड़ा उठाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, आज दूसरा दिन है जैसा हम लोग देख रहे हैं, और ये उम्मीद भी है कि आप अच्छा कर लेंगे ये, और ये रिकॉर्ड भी आपके नाम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे आप, जब आपका ये रिकॉर्ड बन जाता है, आपको ये मान ले लोग कि अब आप इस तरह से जी सकते हैं, तो जन कल्याण के लिए आप क्या करोगे? अब मैं आपको मीडिया बता दें, जैसे मेरे की 30 दिन 40 दिन भी निराहार पुष्टि हो गई जी। भारत की पटना की भूमि के अंदर, राठौर साहब भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आपको तो फुटेज हैं, देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो कैमरा लगा है, ये शक्ति को सबने प्रमाणित कर दिया, गिनीज बुक भी आ गए, भारत भी आ गए। तो सारे दुनिया देखने को तो चाहती है ना ऐसे शरीर को। बिल्कुल। मेडिकल साइंस भी तो हैरान हो जाएंगे। मेरे एक ब्लड रिसर्च करने के लिए तो क्यों दें उनको? आपको एक गोली से काम करता है, मेरे को 50 गोली से। तो किस तरह की ब्लड है ये आम आदमी की, मतलब पेशाब दिशाब ये शरीर। तो वो रिसर्च करने वाले एक और सुनिए ना, मीडिया की है, और जितने भी ये शक्ति मानने की खातिर पैसा दे देंगे लोग, और मैं 1 रुपया भी नहीं रखूँगा, 1 रुपया। एक और बात, आप पानी भी नहीं पीते हैं, तो पेशाब होता है या नहीं? होता है, होता है। जब आप इस तरह से बैठे हैं तब भी उसके बावजूद? सुबह हुए थे। अच्छा। 200-250 ml कितने हुए थे, अब शाम को होंगे, कभी 24 घंटे के अंदर होता रहता है। 24 घंटे के अंदर, यानी ये अंदर से बॉडी। तो क्या आप फिर आगे जो आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप लोगों को बताएंगे कि किस साधना से इस तरह से बॉडी बना? ये जन्म सिद्ध ही अवतार के रूप में जिसने भेजे हैं उसी को मालूम है। मेरे को इतना मालूम है कि मेरा कर्म, जन्म, जैसे भगवान राम को राम
तो पता नहीं था। जी रावण को रावण पता नहीं होता, पानी को पानी महसूस नहीं होती। खुद आप हैं, आप कौन हैं? आप भी तो हैं भगवान। आप दूसरे की खातिर काम नहीं कर रहे, अपने खातिर काम कर रहे हैं, इसलिए तो मनुष्य गलत कर रहे हैं ना। मेरे पेट है, मेरे भूखे हैं, मेरे को खाना है। तो मैं बता रहा हूँ, ये भगवान शिव की शक्ति है। महाकाल को मैंने शरीर अर्पित किया था, तो कालों का काल महाकाल भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना, जो मृत्यु के लिए। अब आपको तो भय होता है मृत्यु के, आप लोग को होता है भय? बिल्कुल। मेरे को 1 सेकेंड 1% नहीं है, 1% नहीं है मेरे को मृत्यु की। अब आदमी जीने के लिए कितना कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना कितना तपस्या करता। मैं भी करता था पहले, अरे इतना दर्द हुआ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, बीवी हैं, मेरे को सब दिन तकलीफ होता है, ये दिमाग में थी पहले। जब 16 महीने से इधर जब शक्ति की महसूस हुई, सब हुए, अब कुछ नहीं। गृहस्थ जीवन से आपने संन्यास ले लिया? नहीं, गृहस्थ में बच्चे हैं, बीवी हैं, तो वो नहीं समझ पाए तो मैं घर छोड़ दिए। वो नहीं समझ पाई तो अभी तुम बाहर खा के आते हो, हमको बेकार में तंग की बात। टॉयलेट जाए वही भी खा के आगे होंगे, गोजी में रखे होंगे, वो विश्वास ही नहीं कर रहे ना। अरे मैं 16 महीने से नेपाल सरकार प्रधानमंत्री मंत्री को बिना निराहार हूँ लिख के दिए, अजय जी को 8 महीने हुए, तो ये आदमी मेरे परिवार को समझाने के कोई गए नहीं अभी तक। देखो हम लोग खुद आंखते देख रहे हैं उनको। जैसे राठौर साहब को मैं कल काठमांडू भेज सकता हूँ, मैंने खुद 10-15 दिन देख लिया कि बाबा जी खाते नहीं, पानी भी नहीं लेते। तुम समझने की कोशिश करो, चलो मेरे साथ। बाबू तुम्हारे पिताजी ऐसे, इनकी आपकी जिम्मेवारी रहेगी ना। भगवान शिव की भी परिवार थे ना, पार्वती थे, बच्चे थे ना। ये तो लीला हुआ ना मेरे शरीर के ऊपर। बिल्कुल। मैं खुद समझा नहीं पाया तो लीला हुआ ना। तो मैं चाहता हूँ आप पत्रकार महोदय से, आप लोग 24 घंटा मेरे निगरानी रखें, 24 घंटा 24 सेकेंड, समझ गए तो आप ही लोग महान हो जाएंगे विश्व में। हमने इनको 20-25 दिन शूट किया, वो फुटेज हमारे पास है, हम लोग कंफर्म है। इनकी गिनीज अवार्ड भी मिले और सारे शक्तियों की इनकी रिकॉर्ड बनाए और भारत DRDO भी अनुसंधान करे, तो संसार की मीडिया साइंस बोले ये कैसी शरीर है। चलिए, आपने इतना समय दिया बाबा जी, इसके लिए बहुत 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 जय शंभो, जय महाकाल। ये निर्हारी बाबा को लेकर के आप आ गए हैं। आपका संस्थान हमेशा इस तरह का थोड़ा काम खोज के करते रहता है, क्या कहेंगे? देखिए, राजेंद्र रेग्मी उर्फ निर्हारी बाबा, आपने उनसे बातचीत भी की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से रहने वाले हैं। बाबा के बारे में पहले भी हमें जानकारी दी गई थी, और जब बाबा यहाँ आए तो जब इनसे हमने सारी जानकारी ली तो उसमें निकल के आया कि बाबा पिछले 16 महीना से न भोजन किए हैं न पानी पिए हैं, जो अपने आप में पूरे विश्व में एकलौता उदाहरण है, कहीं हम लोगों ने सुना नहीं है। और बाबा की जो एक मेन जो लक्ष्य, जो मुख्य इच्छा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिना भोजन पानी का रहने का, जो ऑस्ट्रिया के एंड्रियास मिट्टावेज के नाम से है, 18 दिनों का। तो इन्होंने रखा है कि भाई जो रिकॉर्ड भी है ये भी टूटे, वर्ल्ड गिनीज बुक में भी ये बात आनी चाहिए, और नेपाल सरकार को जितनी नोटिस लेके इसको करना चाहिए। दुर्भाग्य है नेपाल सरकार के लिए कि इतनी बड़ी शक्ति उनके पास में था, जिस पर इन्होंने न तो वैज्ञानिक परीक्षण करवाया, न तो वर्ल्ड गिनीज बुक के लिए प्रयास किया। लेकिन कहीं न कहीं इनको भारत सरकार पर विश्वास हुआ, क्योंकि भारत और नेपाल में बेटी रोटी का रिश्ता है, और इन्हें विश्वास है कि भारत सरकार और भारत की मीडिया जो हमारे अंदर जो शक्ति है उसको लोगों के सामने रखेगा, वर्ल्ड गिनीज बुक में भी जाएगा, और जन कल्याण तो इनका उद्देश्य है ही। तो आप मीडिया से भी आग्रह है, वो नेशनल चैनल हो, लोकल चैनल हो, यूट्यूबर हमारे साथी हो, कि प्रेस मीडिया हो, कि आप सामान्य बातों को लेकर भी घंटों घंटों समय व्यतीत करते हैं। तो क्या ऐसे बाबा जो 16 महीना से भोजन नहीं लिया हो, पानी नहीं लिया हो, और वो CCTV कैमरा के अंदर में इस संकल्प के साथ कि 21 दिन तो हमने डाला है कि 18 दिन का रिकॉर्ड टूटने के ख्याल से, लेकिन सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो और ये भी ज़्यादा दिन निराहार रह सकते हैं, क्योंकि जो 16 महीना रह गया वो आगे भी 4 महीना रह सकता है। तो इसमें सरकार और प्रशासन को भी मदद करना चाहिए, और मीडिया की बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और ख़ास करके अपना देश सनातन का देश है, तो आपको इस तरह की शक्ति के बारे में, क्योंकि महाकाल के भक्त भी हैं,
और इनके अंदर जो खासियत है, आप किसी तरह के दवा खिला दो, पॉइजन तक की खिलाने दो, ये अपने को बता रहे हैं कि उससे हमारे पर शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता है। मिट्टी के नीचे आप डाल दो, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अभी पहला लक्ष्य यह है कि 21 दिन बाबा सीसीटीवी के दायरे में 24 घंटा रहेंगे। न तो ये स्नान करेंगे, न तो ये भोजन पानी तो नहीं करना है, न बाथरूम जाएंगे, क्योंकि एक खासियत इनके अंदर में क्या है कि बिना भोजन पानी के भी पर डे 200 से लेके ½ लीटर लगभग पेशाब होता है। वो भी सीसीटीवी के दायरे में ही यहाँ करना है, जो कोई भक्तगण इनका उसको फेंक देता है। तो पूरी तरह से सीसीटीवी के कैमरे के अंदर होंगे और भारत सरकार और देश की मीडिया से इनका आग्रह है कि इनमें जो शक्ति है उसको पूरी दुनिया को पता चले। अपना परिचय। धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। तो आपने देखा कि ये थे राजेंद्र रेग्मी उर्फ निरहारी बाबा। जी हाँ, एक साइंटिफिकल चैलेंज है मेडिकल वालों के लिए कि इतने दिन तक निराहार रह करके भी ये व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है, जी कैसे सकता है, किस तरह का ये बॉडी मेंटेन करते हैं, कैसे इनका बॉडी इस तरह से बना है। खुद बाबा जी ने कहा कि ये उनके ऊपर काल भैरव का आशीर्वाद है, महाकाल का आशीर्वाद है। तो हम लोग भी जानते हैं, अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बाबा जी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में कायम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत उच्चस्थ जगह पर जरूर पहुंचेगा अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होता है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।